हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों तो आज के बाल विकास के क्लास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों 30 नंबर का पक्का है कि आएगा। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? ए में है दोस्तों अहमदुल्ला, बी में है बेगम हजरत महल, सी में है दोस्तों जंग बहादुर राणा, डी में दोस्तों तात्या टोपे। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन अहमदुल्ला। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? बताइए दोस्तों। ए में है ऑप्शन दे दिया है आपका अन्नामलाई, बी में है महेंद्रगिरी, सी में दोस्तों नीलगिरी, डी में है सेवा राइस। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? बताइए दोस्तों निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? 10%, 20%, या सी में दोस्तों 30%, डी में है 25%। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? निर्यात आय में कृषि का योगदान है, बताइए दोस्तों कितना है? 10%, 10% हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? बताइए दोस्तों डगल्स, लुगार्ड के विरुद्ध, या दोस्तों सी में है महान के विरुद्ध, या डी में दोस्तों आयरे के विरुद्ध। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? महान के विरुद्ध, बी। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है महान के विरुद्ध। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? बताइए दोस्तों नेपाल, श्रीलंका, सी में है बांग्लादेश, डी में है म्यांमार। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, डीडीटी और एल्यूमिनियम के डिब्बे ... के उदाहरण है। बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा इसका उत्तर। ए में ऑप्शन दे दिया है दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक, बी में है माध्यमिक प्रदूषक, सी में दोस्तों बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, या फिर डी में दोस्तों गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। ... के जगह पे डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डीडीटी और एल्यूमिनियम के डिब्बे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के उदाहरण है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, प्लास्टिक क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन है जो गलत है। ए में है दोस्तों इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, या फिर बी में दोस्तों यह अधिक समय तक रहता है, सी में है जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। तो ए ऑप्शन इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, ए ऑप्शन हमारा इसका कथन है जो दोस्तों गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है। बताइए दोस्तों वनों की कटाई किसके वजह से होता है? कृषि, जंगल की आग के वजह से, या फिर दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधियां के कारण, या फिर दोस्तों डी में है मृदा अपरदन। बताइए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों।
इसका उत्तर हमारा क्या होगा? वनों की जो कटाई होती है, सबसे बड़ा चालक इनमें से क्या है दोस्तों? तो मृदा अपरदन। मृदा के कटाव के वजह से वनों की कटाई होती है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के ... में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। अधिकतम तापमान में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा? बी में है न्यूनतम तापमान, सी में है औसत तापमान, डी में दोस्तों सिर्फ तापमान। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में क्या है दोस्तों? एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है, औसत तापमान। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। काला हिरण। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? बताइए दोस्तों। विलुप्त प्रजातियां, या फिर बी में दोस्तों दुर्लभ प्रजातियां, या फिर सी में दोस्तों स्थानिक प्रजातियां, डी में है लुप्त प्राय प्रजातियां। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? बताइए दोस्तों। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? लुप्त प्राय प्रजातियां। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों। 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों? 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होती है? बताइए दोस्तों। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? 64 ईयर, 66 ईयर, या फिर सी में दोस्तों 61.5 ईयर, डी में दोस्तों 70 ईयर्स। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 66 वर्ष। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 66 ईयर्स। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। 0.09 और 0.007 का गुणनफल है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। 9 बटा कितना है? 100 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 7/1000। तो इन दोनों में से हम लोग गुना करेंगे दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं दोस्तों तो इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सही उत्तर है ए ऑप्शन 0.00063। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। जो बाकी से क्या है दोस्तों? अलग है। टोपी, पगड़ी, हेलमेट या फिर डी में दोस्तों आवरण। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? बाकी से अलग कौन है दोस्तों? बताइए। आवरण। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा आवरण। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में संश्लेषण मीन सिंथेसिस का उदाहरण है। निबंध लिखना, भाषण देना या प्रमेय सिद्ध करना दोस्तों, या फिर डी में है चित्र रंगना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित में से संश्लेषण मीन्स सिंथेसिस का उदाहरण कौन है? बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट है। पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर दोस्तों ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। बताइए। पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या होगा दोस्तों? हमारा इनमें से ए में दे दिया है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका, या फिर बी में दोस्तों सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता, या फिर दोस्तों सी में है सिद्धांत के रूप में रचनावाद शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या फिर दोस्तों डी में है हमारा अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? बताइए दोस्तों। वार्तालाप कौशल, बी में है दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, सी में है परियोजना
कार्य। डी में दोस्तों मौखिक प्रश्न। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। मेधावी मीन्स होता क्या दोस्तों, बहुत तेज पढ़ाई में, या फिर कह सकते हैं बहुत बुद्धिमान। आप उन्हें किस तरह यहाँ पे होगा, पढ़ाएंगे। क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे, पढ़ाएंगे। तो आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, बताइए दोस्तों। इसका उत्तर इनमें से क्या होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। तो इनमें से हमारा ऑप्शन दे दिया है दोस्तों। ए में है हमारा कक्षा के साथ, या फिर बी में है दोस्तों उच्च कक्षा के साथ, सी में है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर डी में दोस्तों जब वे चाहें। आपकी कक्षा के एक कुछ छात्र क्या है दोस्तों, अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। किस तरह पढ़ाएंगे दोस्तों, तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, या फिर बी में दोस्तों उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति आवश्यकता, या फिर सी में दोस्तों अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, डी में दोस्तों छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, बताइए दोस्तों कब करनी चाहिए, कभी कभी या कभी नहीं। सी में दोस्तों नियमित, या फिर डी में है जब छात्र कहें। तो इनमें से हमारे इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कब दोस्तों, तो नियमित, लगातार। सी ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नियमित। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है कैसे दोस्तों, डांट डपट कर। बी में है दोषारोपण द्वारा, सी में दोस्तों अनुबंधन द्वारा, या फिर डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है, बताइए दोस्तों। ए में है थॉर्न, बी में है रोजर्स, सी में है विलियमसन, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है दोस्तों, तो थॉर्न है, थॉर्न है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, या फिर बी में दोस्तों प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या फिर दोस्तों सी में है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, डी में है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न हमारा दोस्तों, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, या फिर बी में दोस्तों उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या फिर सी में दोस्तों कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, डी में बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। साक्षात्कार, विश्वास या वृत्तिक वृद्धि है। डी में क्या है दोस्तों, संप्रेषण। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। वृत्तिक वृद्धि, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वृत्तिक वृद्धि एक तत्व नहीं है परामर्श का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एक प्रारंभिक कक्ष एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न। एक प्रारंभिक कक्ष
में एक बच्ची जो है दोस्तों अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, या फिर दोस्तों बी में उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, सी में है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर डी में है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, और दोस्तों वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहें। जिन प्रश्नों का आपको उत्तर जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों। और अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अपना डिटेल्स भेजें और महाराज सर के द्वारा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।